रोम की तो रोम 3 प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम का जहाँ पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वहीं ईपी रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बाद की जाए कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और मेन मेमोरी और सेकेंडरी को क्या कहते हैं हम द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, यह संग्रह इकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर निर्देश व डाटा को मुख्य मेमोरी से ही पढ़ता है। ये 2 प्रकार से कार्य करती है, डाटा को माइक्रोप्रोसेसर तक पहुंचाती है और दूसरा होता है माइक्रोप्रोसेसर से प्रोसेसिंग के पश्चात परिणामों को संग्रहित करती है। दूसरी बात आती है रोम की, यानी कि रीड ओनली मेमोरी की। रीड ओनली मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है, ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही आती है ना? और ये मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात अगर इसमें सूचनाएं स्थायी रूप से संग्रहित हैं, तो अगर एक बार लाइट चली जाती है, बिजली चली भी जाती है, तो इसमें नष्ट होने की कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। बात की जाए अगर रैम की, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी में सूचनाओं को पढ़ा व लिखा जा सकता है तथा इसमें सूचनाओं को संग्रहित भी किया जा सकता है। यह रैंडम शब्द का अर्थ है कि इस प्रकार की मेमोरी में सभी लोकेशन को पढ़ने लिखने के समान समय लगता है। यह वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात एक बार इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है और इसमें जो भी डाटा संग्रह होता है वो चला जाता है। यह एक अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। अब बात आती है कैश मेमोरी की। यह एक विशेष प्रकार की तीव्र गति मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड को क्या करती है, बढ़ाती है। सीपीयू की गति अधिक होती है लेकिन रैम की गति कम होने के कारण सीपीयू और रैम पर मध्य डाटा स्थानांतरण गति कम हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि जो सीपीयू और वो रैम के मध्य जो डाटा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो रैम की गति स्लो होती है जबकि सीपीयू की फास्ट होती है, लेकिन जो स्थानांतरण होता है डाटा को वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है।